बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लातादार नई जॉब्स का ऐलान किया गया। उसकी तमाम तफसीलात, उस पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए बाकायदा इसका आगाज करते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास उनका ऑफिशियल ऐड आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पोस्ट है टेक की। इसका पे स्केल 14 है जबकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रेडियो, टेलीकॉम, IT, मैट्रॉनिक्स में बीटेक या मुसावी तालीम हासिल की है, या अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट इदारे से इन शोबेजात के अंदर 3 साल डिप्लोमा हासिल किया है और आपका इस शोबे के अंदर 6 माह का तजर्बा है, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इसका पे स्केल 14 है जबकि इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 31 है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT के अंदर आपने बैचलर डिग्री की है, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। 18 से लेकर 30 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट। इसका भी पे स्केल 14 है जबकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और कम से कम आपके शॉर्ट हैंड स्पीड 80 अल्फाज फी मिनट जबकि टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट होना लाजमी है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट आती है GD। इसका पे स्केल 11 है जबकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 94 है। सेकंड क्लास या ग्रेड C के साथ इंटरमीडिएट एजुकेशन हासिल की है, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसके अंदर तमाम मर्द हजरात 5 फुट 7 इंच इनका कद होना चाहिए और 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर आपने दौड़ को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट फीमेल्स के लिए फिजिकल टेस्ट होगा कि उसका कद कम से कम 5 फुट 2 इंच जबकि 1.5 किलोमीटर आपने 10 मिनट के अंदर तय करना होगा। नेक्स्ट पोस्ट आती है OM। पे स्केल 11 है जबकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 27 है। इसकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या मुसावी या आला तालीम और 30 अल्फाज फी मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट टेक की पोस्ट है जिसका पे स्केल 11 है जबकि नंबर ऑफ पोस्ट 37 है। अगर आपने गवर्नमेंट या किसी भी यूनिवर्सिटी इदारे से अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रेडियो, टेलीकॉम, IT, मैट्रॉनिक्स में 3 साल डिप्लोमा अगर आपने किया है या आपके FSC पर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट है, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपका 6 महीने का तजर्बा होना भी लाजमी है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आता है व्हीकल मैकेनिक। इसका पे स्केल 11 है जबकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तो इसकी क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक साइंस मज़ामीन के साथ और गवर्नमेंट से ऑटोमोबाइल्स का 1 साल का कोर्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। नेक्स्ट पोस्ट है GD। पे स्केल 7 है जबकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 276 है। अगर हम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक सेकंड डिवीजन या मुसावी साइंस मज़ामीन के साथ, जबकि इसका भी फिजिकल टेस्ट होगा मर्दों के लिए 5 फुट 7 इंच का, जबकि 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर आपने दौड़ को कंप्लीट करना होगा। इसी तरह अगर हम जिस्मानी मयार पर खवातीन की बात करें तो कद 5 फुट 2 इंच जबकि जो इनकी दौड़ होगी वो 10 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर तय करना होगा। इसके बाद लास्ट पोस्ट आती है OM। पे स्केल 7 है जबकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 69 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक या मुसावी या आला तालीम और कम से कम आपकी 30 अल्फाज टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। व्यूअर्स, ये थी तमाम की तमाम उनकी पोस्टों की डिटेल्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन पोस्टों पे अप्लाई कैसे करना है। इन तमाम जॉब्स पे अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन होगा। आप घर बैठे इन तमाम जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें 30 नवंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। इस पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा जॉब्स का। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तमाम के तमाम जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। अब आपने जिस जॉब पे अप्लाई करना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ये वाली पोस्ट है, ठीक है, इस पे अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, बाकी सबका सेम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई फॉर जॉब, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। इसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। इस पेज के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ नेम, आपने यहाँ पे अपने नेम को लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर डालना है। नेक्स्ट आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, फिर आपने एक पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा आई एम नॉट ए रोबोट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना तो यहाँ पे एक टिक लग जाएगी। तमाम बार डाटा एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
इसके बाद ये OTP वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा, जो वहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल एड्रेस दिया था, इन दोनों को आपने चेक करना है कि इन दोनों के ऊपर आपको एक कोड आएगा, वहां से वो कोड देके आपने यहाँ इंटर करना है और उसके बाद यहाँ आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने फिर अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपने नेम लिखना है, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखें, अपना CNIC नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपने यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल लिखना कि आप किस जिले का डोमिसाइल है। इसके बाद यहाँ पे आपने टेस्ट सेंटर के आप ये टेस्ट किस सेंटर में देना चाहते हैं, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन है, जो आपके नजदीक तरीन वहाँ पे आप टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पोस्टल डिस्ट्रिक्ट बताना कि आपका जो डाकखाना वो किस जिले के अंदर है। लास्ट पे यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस बताना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपका असल में जिला कौन सा है वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे जेंडर मेल है या फीमेल है। यहाँ पे आपने अपने मजहब को बताना है कि आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। ये तमाम मालूमात इंटर करने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आपने बताना कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद आपने यहाँ जितने मार्क हासिल किए वो बताना है और यहाँ टोटल मार्क्स आपने बता देने हैं। यहाँ पे आपने पासिंग ईयर मतलब किस साल आपने डिग्री कंप्लीट की है वो आपने यहाँ पे बता देनी। तो इस तरह आपने सबसे पहले मैट्रिक को ऐड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है ऐड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करके फिर इस तरह का बॉक्स बन जाएंगे। आपने फिर इंटरमीडिएट को करना है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है आपने फिर यहाँ पे जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है आप ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन को मजीद ऐड करते जाएंगे। जब आपको लगेगा आपने अपने तमाम क्वालिफिकेशंस को ऐड कर लिया है तब आपने यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये थर्ड पेज लैंग्वेज डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सी आती है, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, ठीक है, जो भी आपको आते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे बताना है अपना एक्सपीरियंस कि यहाँ पे लिखा आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स को ऐड करना है। अपना एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद यहाँ आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ अपलोड पे क्लिक करके आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पासपोर्ट साइज वो अपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे आता है CNIC फ्रंट, अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है। देन आपने CNIC की बैक साइड को अपलोड करना है। लास्ट पे आपने यहाँ अपने डोमिसाइल को अपलोड करना है। ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब अलर्ट से आप बाखबर रह सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।